हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का। ठीक है। इसमें पहला फार्मूला है स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। यहाँ पे फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ठीक है। तो इसका तीन टाइप होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल, जिसे हम लोग स्ट्रेस भी बोलते हैं, और वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे ठीक है, जो फोर्स जो लग रहा है इस साइड, वो कौन सा फोर्स है? रीस्टोरिंग। ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये इसके परपेंडिकुलर इनवर्ट लग रहा है। ठीक है, ये सरफेस, और वो जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला, इसका ये एरिया, दैट इज कॉल्ड ए। ठीक। फिर क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि कोई क्यूबॉइडल या क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक, तो इसके ऊपर टेंजेंशियली जो फोर्स लगा है, इसके चलते जो इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, अगर ये वाला जिसको हम लोग फिक्स रख रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से डिफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एंगल बनेगा D5। ठीक है। लेट सपोज अगर एंगल D5 बना है, इसमें जो है वो इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के बीच में जो डिफॉर्मेशन हुआ डेल्टा एक्स हुआ है, तो इसके चलते यहाँ पे जो स्ट्रेस लगेगा दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है? इट इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये क्या है? प्रेशर में चेंज। जैसे कि ये इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, ये डॉट लाइन इनिशियल वॉल्यूम है, और चूंकि चारों तरफ से वाटर के चलते अगर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया। ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन कन्फिग्रेशन बाई ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, यानी कि जो कन्फिग्रेशन में चेंज आया डिवाइड बाई ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। ठीक है। जैसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो मेरा ओरिजिनल लेंथ एल था, बाद में एल प्लस डेल्टा एल हो गया, तो चेंज कितना क्या गया? एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल। डेल्टा एल अपॉन एल, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तब। ठीक है, फोर्स लगाए होंगे तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो चेंज आ गया ना, तो चेंज आ गया, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगाया, इसमें चेंज कितना आ गया? एल प्लस डेल्टा, इसमें चेंज आ गया डेल्टा एल का, और टोटल जो लेंथ हुआ होगा वो एल प्लस डेल्टा एल हो गया होगा। ठीक। दूसरा है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या? जब एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है इस पर, तो स्टार्टिंग में अगर इसका वॉल्यूम ये है, तो बाद में ये डिक्रीज होकर क्या हो गया होगा? ये फाइनल वॉल्यूम हो गया होगा इसका। तो टोटल चेंज कितना का आ गया होगा? डेल्टा वी का चेंज आया होगा। ठीक है। तो वो हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि इसका ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस फाइनल घटा देंगे तो चेंज आ जाएगा डिवाइड बाई इनिशियल। ठीक। शियर स्ट्रेन क्या हो गया भाई? ये बॉटम पॉइंट को हम लोग, बॉटम एज को हम लोग फिक्स कर दिए, और ऊपर में हम लोग क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स लगाए। ठीक है। तो इससे ये वाला सरफेस एरिया क्या हो गया? ये जो हो गया वो बॉटम के कंपेरिजन में ये जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर गया। तो इनिशियल ये था, फाइनली इतना शिफ्ट हुआ, तो ये कितना का शिफ्ट आ गया? डेल्टा एक्स का शिफ्ट आ गया। तो यहाँ से हम लोग tan फाइव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा एक्स अपॉन एल। क्योंकि एंगल छोटा होगा तो हम लोग फाइव से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स बाई एल। ये हो गया शियर स्ट्रेन, इसी को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेन में अगर एफ बाई ए लिखना होगा तो एरिया ऑफ द बॉटम सरफेसेस विच इज फिक्स। ठीक है। डेल्टा एक्स क्या हो गया? डेल्टा एक्स जो हो गया वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू लेयर, यानी कि जो लेयर है दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा, कुछ इस तरीके से। जैसे अगर कोई किताब रहता है, ठीक है, अगर कोई किताब है तो हम लोग इसमें फोर्स लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, कुछ आगे बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है। अगर किताब में हम लोग फोर्स लगाएं तो कैसा हो जाएगा? वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है। जब फोर्स लगाते हैं तब तो ये लेयर जो थोड़ा सा आगे हो जाता है, ये इनिशियल था, ऐसे बाद में आगे बढ़ जाता है जब एक्सटर्नल फोर्स टेंजेंशियल लगाते हैं तब। ठीक। फिर क्या है? फिर है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है? हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी से इक्वालिटी में है तो कांस्टेंट होगा, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है। तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन
स्ट्रेन, ठीक है। तो इस इलास्टिक कांस्टेंट में जो सबसे पहला आता है वो यंग मॉडुलस होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो ऊपर में आ गया स्ट्रेस, नीचे में आ गया स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, और बाई ए। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो स्ट्रेन हम लोग देखे हैं डेल्टा एल बाई एल, यानी कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाई ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। इसको सॉल्व कीजिए, फार्मूला रख दिया, ऊपर से भेजिए। फिर है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस लगाने पर उसमें जो वॉल्यूम में जो चेंज आता है, ठीक है, वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो उसका रेशियो ले लेते हैं डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जो होगा नेगेटिव, ये बता रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, जो फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वहाँ पे जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, एफ अपॉन ए डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी। एफ अपॉन वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर लिख सकते हैं, और वी ऊपर चला गया, डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर ये फ्लूइड्स में देखें तो डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा वी बाई वी हो जाता है। यहाँ पे माइनस के साइन ये बता रहा है कि हमारा वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि फ्लूइड्स में क्या होता है, जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ते जाएगा, प्रेशर भी चेंज करते जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी चेंज करेगा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, सॉरी थर्ड पे, फोर्थ पे आ गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज कॉल्ड ईटा, ठीक है। तो ईटा को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है, ईटा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में आ जाएगा ये एफ बाई ए, तो ये जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे लग रहा था इसमें, और ये इसका एरिया, बॉटम सरफेस एरिया ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला फोर्स डिवाइड बाई एरिया, यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक। फिर क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन हुई फाइव बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है। डेल्टा एक्स जब कहाँ गया, ये वाला फाइव बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एल, तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा एक्स को फाइव को लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स बाई एल। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल, ठीक है। इन इसको इसको डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। तो इसको लीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। फिर क्या है, एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेट वायर। अगर वायर है, ठीक है, तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 गामा इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। तो गामा बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, गामा बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से गामा बराबर लिख देंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो बचेगा 1/2 स्ट्रेस इज टू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और स्ट्रेन हम लोग को पता है चेंज लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ठीक है। फिर क्या है पॉइजेंस रेशियो। तो पॉइजेंस रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया, जैसे कि ये जो शुरू में इसका लेंथ था, अब इसका लेंथ चेंज हो गया, ये होता है लेटरल स्ट्रेन। और ये हो गया शुरू में लेंथ कम था, दैट इज कॉल्ड ये, और अब लेंथ जो है उसका क्या हो गया, बढ़ गया, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और इधर जो हो गया ये लेटरल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ पे लैटरल में अगर हम लोग देखें तो इसका रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, और लेंथ में जो है वो चेंज जो है वो बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ गया, और नीचे लेंथ में डेल्टा एल बाई एल इसमें माइनस आ गया, ठीक। तो निगेटिव साइन यही बता रहा है कि रेडियस मेरा डिक्रीज कर रहा है। जब हम लोग इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसका शुरू में लेंथ जो रहा होगा वो कुछ ये रहा होगा, बाद में डेल्टा एल से इंक्रीज कर गया, तो फाइनल जो लेंथ हो गया होगा वो एल प्लस डेल्टा एल हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइजेंस रेशियो। ये जो होता है स्ट्रेन बाय स्ट्रेन का ही होता है, क्योंकि ये रेशियो है, इसका कोई यूनिट वगैरह होता नहीं है। लैटरल स्ट्रेन यानी कोई रेडियस डिक्रीज करेगा, साइड बाय साइड से जो इसका जो डायमेंशन में चेंज आएगा, और वो लॉन्गिट्यूडनल जो कि ये वाला, ठीक है।
फिर क्या है इलास्टोमर्स, तो इलास्टोमर्स में रबड़ आ जाता है, उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कुछ इस तरीके से आता है। ठीक, इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल पूछेंगे तो इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या करते हैं हम लोग, एक एक मटेरियल लेते हैं, इसको साइड वॉल से हम लोग क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स कर देते हैं और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका लेंथ में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि दिस एग्जर्ट अ फोर्स, लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, लेकिन चूंकि ये साइड वॉल लगाया हुआ है तो उसको लेंथ को बढ़ने नहीं देगा। तो लेंथ नहीं बढ़ेगा तो क्या करेगा, इधर वो फोर्स लगाएगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। तो वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसमें जो कि इसके रड में एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि साइड में क्या है, वाल लगा हुआ। ठीक है, स्ट्रेन क्या हो जाता है डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ पे डेल्टा एल जो हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी ये कहाँ से आता है, तो ये हम लोग आता है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अगर लेंथ में चेंज होता है तो वहाँ पे एल अल्फा डेल्टा टी आता है। ठीक है, अल्फा जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी जो हो गया टेम्परेचर में चेंज, एल इज द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो डेल्टा एल की जगह पे एल अल्फा डेल्टा टी लिखे तो एल जैसे एल कर गया तो क्या बच गया अल्फा टी। तो अगर हम लोग गामा बराबर क्या होता है, गामा बराबर अगर हम लोग देखे हैं तो गामा बराबर क्या होता है यहाँ पे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, गामा बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग गामा बराबर जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे कि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर गामा बराबर होगा फोर्स अपॉन एरिया। इस यानी कि अगर हम लोग लिखना चाहें यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, गामा बराबर एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, क्योंकि डेल्टा एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ लिखना चाहेंगे तो ये गामा डेल्टा एल गामा ये इधर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे में आ जाएगा एल गामा ए डेल्टा एल बाई एल, यहाँ पे आ जाएगा गामा ए डेल्टा एल की जगह पे अल्फा डेल्टा टी। ठीक, और नीचे में आ गया क्या, स्ट्रेन में आ गया अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से लिखना चाहें सीधा गामा बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेन मेरा है अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेन क्या है अल्फा डेल्टा टी, और स्ट्रेन होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया इधर आ गया ए इंटू गामा इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो ए इंटू एरिया इंटू गामा इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन कितना मेरा अल्फा डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये आ गया फोर्स। ठीक है, ये फोर्स आ गया। ठीक, इसके बाद है इसके बाद है डिप्रेशन एट मिड पॉइंट। अगर कोई रड है इस पर अगर हम लोग डब्ल्यू वेट लोड किए हैं तो क्या होगा, ये धीरे धीरे हैंग होगा, मतलब ये इस पर लोड जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो हो सकता है इसमें जो है वो लेंथ में क्या हो जाए इंक्रीजमेंट हो जाए। तो वो कितना इंक्रीजमेंट होगा, लेट सपोज कि वो अगर ये यहाँ से कितना नीचे आ गया है, एक्स नीचे आ गया है, तो ये एक्स है और ये टोटल इसका लेंथ कितना मान लेते हैं 12, टोटल लेंथ कितना ले लिए 12 ले लिए। ठीक, अगर ये 12 है तो ये हो गया एल और ये हो गया एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इसका जो एंगल है वो थीटा एंगल। ठीक है, ये नीचे आ गया इसके चलते डब्ल्यू वेट के चलते। ठीक है, तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, यानी कि लेंथ में इंक्रीमेंट कितना होगा, तो इनिशियल लेंथ मेरा था 12 और फाइनल लेंथ ले लेते हैं ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 12, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर काट देंगे। तो अगर ये माने कि एक्स जो है वो कम है और एल ज़्यादा है, अगर ये समझे कि एक्स कम है और एल ज़्यादा है, यानी कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन टू एल, देन इसका स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं इसको यहाँ जो है हम लोग यूज किए हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या यूज किए हैं बाइनोमियल
एक्सपेंशन का यूज किए, क्या होता है 1 प्लस माइनस एक्स का पावर n, अगर n छोटा x इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन टू 1 तो 1 प्लस माइनस एन एक्स हो जाता है। ठीक है, अब अगर यहाँ से पावर 2 आया माइनस एल बाई एल था तो ये कट ही गया, तो यहाँ से ये पावर 2 लिख दिए, क्योंकि x छोटा है तो इसका स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये हो गया, इसको हम लोग सीधा ये फॉर्मूला लगा दिए, तो 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, और ये 1 है और ये 1 है तो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और एल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर देखें कि वेट डब्ल्यू किसके बराबर हो रहा होगा, अगर इसमें टेंशन टी लगा तो इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, इधर भी टी कॉस थीटा, और ऊपर में आ जाएगा टी साइन थीटा, क्योंकि ये इसके चलते भी टी साइन थीटा, उसके चलते भी टी साइन थीटा, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 टी साइन थीटा, और किसके बराबर जाएगा वो डब्ल्यू के बराबर। तो यहाँ से मेरा साइन थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा एक्स बाई एल। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या लिख दिया एक्स बाई एल, क्योंकि साइन थीटा और tan थीटा दोनों बराबर हो जाएगा अगर वो स्मॉल होगा तब, क्योंकि मेरा x जो है वो बहुत कम है एल के कंपेरिजन में, ये एजम्पशन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बाई एल हो गया डब्ल्यू, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से टेंशन का वैल्यू निकालेंगे, टेंशन विच इज फोर्स, तो टेंशन बराबर हो जाएगा वो डब्ल्यू वेट इन 12/2x। फिर क्या करेंगे यहाँ से स्ट्रेस बराबर गामा इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपन एरिया ओमेगा एल 2x इंटू एरिया, एरिया यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे नहीं था, एरिया में डिवाइड किए तो यहाँ पे मेरा एरिया आ गया, बराबर गामा इंटू स्ट्रेन, इससे स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू मेरा इतना आया हुआ है। ठीक, और फिर यहाँ से हम लोग क्या किए कि यहाँ से एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया था, तो एक्स को यहाँ से हटा करके सबको एक साइड लिया, हमको एक्स फाइंड आउट करना था तो एक्स का वैल्यू लिया गया। ठीक है, जब डिप्रेशन एट मिड पॉइंट हो गया, रिलेशन बिटवीन गामा ईटा बीटा एंड सिग्मा, ये हो गया पॉइंट रेशियो, ये बल्क मॉडुलस, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये यंग मॉडुलस, तो ये गामा बराबर 3 बीटा 1/2 सिग्मा, गामा बराबर 2 बीटा 1 प्लस सिग्मा होता है। ठीक है, अगर हमको रिलेशन निकालना होगा इसके और सिग्मा के बीच। ठीक है, तो सिग्मा बराबर बीटा 3 बीटा माइनस 2n प्लस एन बीटा। ठीक है, और 9 गामा 1 बीटा प्लस 3 जी। ठीक है, ईटा को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये फॉर्मूला हो गया, इसका डेरिवेशन है, तो इसका डेरिवेशन हम लोग अभी सिर्फ फार्मूला को देख रहे हैं, तो डेरिवेशन को हम लोग डिस्कस इसमें नहीं कर रहे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें एक पार्ट बच गया, वो बच गया हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसको हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।